औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि तकरीरें बहुत हो चुकी हैं और मैं 50 साल से तकरीरें सुनता हूँ। यहाँ स्टेज से बहुत से प्रपोजल आए हैं, बहुत सी बातें हुई हैं। पहली बात यह है कि हज़ारे की शनाख्त, हज़ारे की शनाख्त के लिए ज़ुल्फ़िकार तनोली साहब ने हज़ारा कबाइल मशावरती कौंसिल बनाई ताकि तमाम कबीले हज़ारे के उनके नुमाइंदे इस प्लेटफार्म पर आएँ और आकर कराची जैसे शहर में या सिंध में अपनी शनाख्त कराएं। लेकिन बदनसीबी ये है कि आज तक हम उस मकसद में उस तरह कामयाब नहीं हुए जिस तरह हम कामयाब होना चाहते थे। लिहाजा मेरी अपील है तमाम कबाइल के नुमाइंदों से, तमाम तंजीमों से कि आप जहाँ जहाँ मौजूद हैं अपने काम करें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कम अज़ कम सिंध में एक ऐसी तंजीम हो जो हज़ारे की नुमाइंदा तंजीम हो और उसकी तंजीम का जो सरबराह है वो एक ऐसा नफीस शख्स है कि जिसने कभी किसी की सौदागरी वगैरह नहीं की। लिहाजा आप सबको बशमूल मेरे उस शख्स पर एतमाद होना चाहिए कि वो हज़ारे का कभी सौदा नहीं करेगा। पहली बात तो ये है कि मेरी अपील है कि हज़ारा मशावरती कबाइल मशावरती कौंसिल के प्लेटफार्म पर जिसकी क़यादत ज़ुल्फ़िकार तनोली साहब कर रहे हैं, उस प्लेटफार्म पर तमाम कबाइल अपनी नुमाइंदगी को पूरा करें। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात है सियासत की। तारफ़ उसी सूरत में होता है कि जब आप कुछ करके बताएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ कमेटी पर लड़ाई हो रही थी। सवाल ये पैदा होता है कि हम ये नहीं कहते कि हज़ारे वालों को हम सपोर्ट करेंगे। अगर आपको शनाख्त करानी है तो पूरे सिंध के जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं, जिस जिस हल्के में हज़ारे वालों की आबादी मौजूद है, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और जो ज़ुल्फ़िकार तनोली कहता है कि इसको सपोर्ट करो, उसको करो, तब आपकी इज्जत हो। वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कहता ज़ुल्फ़िकार तनोली का मतलब ये है कि वो कमेटी जो बनाएंगे वो भी ऐसे आदमी नहीं है कि खुद ही फैसले करना शुरू कर देगा। वो तमाम कबाइल के लोगों को भी अपने साथ रखेगा। तो लिहाजा मेरा कहने का मकसद ये है कि पूरी कराची की सीटों पर इवन अंदरून सिंध भी हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। जहाँ जहाँ हज़ारे वाले मौजूद हैं अपना इकट्ठ करो और वो फैसला करो कि यहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, जमात इस्लामी को करना है, नवाज लीग को करना है। एक कैंडिडेट को आप सपोर्ट करके इकट्ठे होगे तो तब आपकी इज्जत होगी। अगर चार हिस्सों में बढ़ जाओगे आप कहीं के नहीं रहोगे। आपकी लीडरशिप भले पार्टी के साथ रहती तो रहे। अगर कोई पीपल्स पार्टी का लीडर है तो रहे लीडर, नवाज लीग का है लीडर तो लीडर रहे। लेकिन मैं वोटर की बात करता हूँ कि वोटर मुतहद होकर अपना तमाम वोट उस तरफ लेकर जाए जो ज़ुल्फ़िकार तनोली और उसकी कमेटी फैसला करती है। इस हल्के में हमने इसको सपोर्ट करनी है, किसी सिंधी को करनी है, किसी बलोच को करनी है, किसी उर्दू वाले को करनी है, किसी हज़ारे वाले को करनी है, किसी पंजाबी को करनी है, किसी कश्मीरी को करनी है। एक को करोगे तो आपका तशख़्ख़ुस बढ़ जाएगा और वो आदमी जीत जाएगा और कल आपके काम आएगा। तीसरी बात यह है कि मैं 1 साल से पीट रहा हूँ अपनी कमेटी को। मेरी कमेटी तो ये बात नहीं सुनती। मैंने पहले दिन से कहा था कि आपने इज्जत कमानी है, आपने अपना तशख़्ख़ुस कायम करना है, तो आप यूसी लेवल से अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करो। आप डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करो। जिस यूसी में हज़ारे के 10 आदमी भी हैं, मैंने इनको ये भी कहा था कि आप घर गिनो। आपको पता है लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हज़ारे का आदमी किस हालत में है। अगर यूसी ऑर्गेनाइज हो चुकी होती और डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज हो चुके होते तो मैंने ये प्लान इनको बताया था कि वहाँ कुछ लोग साहिब हैसियत हैं, उन साहिब हैसियत को एक कमेटी बना लो
कि यहाँ सिर्फ जो हज़ारे के गरीब लोग हैं, उसके अलावा भी जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करो। अगर आपकी यूसी ऑर्गेनाइज होती तो आज आपको ये बखेड़ा ना करना पड़ता। आज इलेक्शन आ गए तो हमको सब इलेक्शन याद आ गए। भाई ये आप एक दफ़ा आप कोड़ा ढूंढ भर लें, आप तमाम हज़ारे वालों को यूसी लेवल पर, मैं तो यहाँ तक कहा था कि वार्ड लेवल पर चले जाओ। अगर आपके वहाँ एक यूसी में अगर 5 वार्ड हैं, 6 वार्ड हैं, उन वार्ड को ऑर्गेनाइज करो। वो एक हज़ारे वाला भी वहाँ रहता है, हमें पता होना चाहिए कि वहाँ हज़ारे वाला फलां वार्ड में रहता है। आज मेरे भाई ने कहा कि एक आदमी वो लगा रहा था, किसी सुनने वाला नहीं था, आखिर मैंने FIA में दिया। क्या ज़रूरत पड़ी थी? उसको जूते पड़ जाते अगर आप अपने आदेश से होते। तो लिहाजा मेरी अपील सिर्फ यही है, अपनी क़यादत से अपील है, आपके तावन की अपील है कि 3-4 काम आप कर लें और 1 साल के बाद आप आएँ, हम बैठ के ये फैसला करेंगे कि क्या हज़ारे का तशख़्ख़ुस बरकरार हुआ या नहीं हुआ, हज़ारे के एक घर तक आप पहुँचे नहीं पहुँचे, उनकी मदद वहाँ हो रही या नहीं हो रही है, और सियासी तौर पर आप मुनज़्ज़म होकर किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करके अपनी इज़्ज़त बना चुके हो या न बचा चुके हो। वो मालूम है।